वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएन कियानी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि किस तरह से आप एक्सआरडी का या यूवी का या एफटीआर का कोई भी डाटा है, आप उसको अगर नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं तो आप उस डाटा को किस तरह से नॉर्मलाइज कर सकते हैं। बेसिकली जब मैं नॉर्मलाइज की बात करूं तो अमूमन ये होता है कि जब आप एक लैब से आप एक्सआरडी करवाते हैं तो उसमें हो सकता है आपके पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग 100 या 1000 काउंट्स हों। जब आप दूसरी लैब से एक्सआरडी कराते हैं तो हो सकता है उन्होंने स्कैन टाइम ज़्यादा दिया हो और वहाँ पे आपके पास 1 लाख काउंट्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब हर एक लैब की एक अपना वहाँ पे वो बंदे ने रीडिंग किस तरह से ली है उस पर डिपेंड करता है और वहाँ पे नंबर ऑफ काउंट्स डिफरेंट होंगे। अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, एक ग्राफ आपके पास 1000 काउंट्स वाला है, दूसरा ग्राफ आपके पास 1 लाख काउंट्स वाला है, तो उनको आप कंबाइन प्लॉट नहीं कर सकते। तो उनको जब आप कंबाइन ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं तो लाजमी है कि आप उस डाटा को नॉर्मलाइज कर लें। नॉर्मलाइज से ये मुराद है आप एक डाटा की भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यूज हैं उसको 0 से 100 तक आप फिक्स कर लें। मतलब उसकी जो भी बेशक रीडिंग आ रही हो, 1 लाख भी आ रही हो, आप उसको कन्वर्ट कर लें 0 से 100 तक या 0 से 1000 तक या 0 से 1 तक। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। ओरिजिन में आप डाटा को 0 से 100 तक या 1 तक आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। सही। तो इस तरह से आपने ये किस तरह डाटा को नॉर्मलाइज करना है, ये पूरा एक एक स्टेप मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बगैर किसी इंतजार के डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो सिंपली जी आप ओरिजिन ओपन कर लें, आपके पास बेसिक जो भी वेरिएंट है वो आप ओपन कर लें। कोशिश किया करें लेटेस्ट वेरिएंट हो। अगर आपके पास लेटेस्ट वेरिएंट नहीं है तो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, उसको देख के आप ओरिजिन का लेटेस्ट वेरिएंट आप ले सकते हैं। वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। इस लेटेस्ट वेरिएंट के अंदर एक ये भी फीचर है कि इसके अंदर डार्क मोड मौजूद है। आप रात को काम कर रहे हैं तो आपकी आंखें नहीं खराब होंगी, डार्क मोड के ऊपर आप काम कर सकते हैं। पहली चीज़ वही है, आप डाटा जो आपके पास एक्सआरडी का डाटा है उसको आप इम्पोर्ट कर लें। शॉर्टकट उसका है कंट्रोल बटन दबाएं प्लस के का बटन दबाएं तो आपके पास डायरेक्टली वो वाली फाइल खुल जाएगी। अदरवाइज आप जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे करके दिखाया है, डाटा में जाएं, वहां से इंपोर्ट में जाएं। तो ये सपोज आपके पास दो डाटा हैं, एक डाटा ए है डाटा बी, ये दो आपने प्लॉट करने हैं। यहाँ से आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एक दफ़ा जब एक्सआरडी की गई है तो उसमें नंबर ऑफ काउंट्स हैं, टोटल 100 काउंट्स है, मेरे ख्याल 60 काउंट्स हैं। दूसरे एग्जाम्पल की जो एक्सआरडी है उसमें आपके पास कई हजार काउंट्स हैं। अब जब मैं इन दोनों को कंपेयर, इन दोनों को मैं अगर प्लॉट कर रहा हूँ इकट्ठा, तो बिल्कुल अजीब सा ग्राफ आ रहा है। ये देखें, ए जो डाटा है उसमें ग्राफ में वैल्यू है 1120 और दूसरे में खाली 33 वैल्यू है। इसी तरह किसी और पॉइंट पे आप कंपेयर कर लें, एक में 500 600 है, दूसरे में 25 पॉइंट्स हैं, 25 काउंट्स हैं। कहीं और कंपेयर कर लें, ये देखें 500 समथिंग और दूसरी तरफ 22 काउंट्स हैं। अब इन दोनों को मैं अगर गट्ठा प्लॉट करूंगा तो एक ग्राफ तो बिल्कुल सप्रेस हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा। फिर आप ये करें, आप दोनों डाटा को नॉर्मलाइज कर लें। आप उस वाई कॉलम के ऊपर क्लिक करके नॉर्मलाइज के बटन के ऊपर क्लिक करें और नॉर्मलाइज में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वहाँ पे 0 से 1 तक की भी ऑप्शन है, 0 से 100 तक ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आप उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो 0 to 1 तक आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं, 0 to 100 तक आप उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली आप सेकंड जो कॉलम है बी कॉलम, उसके ऊपर आप क्लिक करें, उसके ऊपर राइट क्लिक करके तो आपके पास नॉर्मलाइज की ऑप्शन है। तो आप उसको 0 से 100 तक आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं या 0 से 1 तक आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। फिर उन दोनों कॉलम को अब आप सेलेक्ट करें। तो अब आप यहाँ पे देखें दोनों कॉलम, दोनों के अंदर जो रीडिंग है वो 0 से 100 तक ही है। और अब आप दोनों ग्राफ को कंबाइन आप प्लॉट कर सकते हैं। बिल्कुल आप क्लियरली इन दोनों को प्लॉट कर सकते हैं। हाँ, ये वाला एक्सआरडी अब आपके पास बिल्कुल रेडी है पेपर में डालने के लिए। लेकिन जस्ट एक चीज़ इसमें रहती है, इसकी जो बेस लाइन है वो अभी हमने करेक्ट नहीं की हुई। ये ऐसे इस तरह से हॉरिजेंटल जो लाइन है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं आ रही, ऐसे टेढ़ी सी आ रही है। तो उसको कहते हैं बेस लाइन करेक्ट करना। उसके लिए मैं ये कर लेता हूँ कि जो मेरे पास नॉर्मलाइज डाटा है इसको मैं कॉपी करके किसी और फाइल में मैं पेस्ट करके तो वहाँ से फिर इसके अंदर इस डाटा को मैं प्लॉट कर लेता हूँ। सपोज ये वाला डाटा मैंने ओरिजिन के अंदर एक नई फाइल बना के इसके अंदर मैंने प्लॉट कर लिया है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए, नॉर्मलाइज डाटा ए और नॉर्मलाइज डाटा बी। फिर इनमें से इसको 1 by 1 प्लॉट करके तो जो नॉर्मलाइज डाटा है उसकी मैं बेस लाइन करेक्ट कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर मेरे पास ग्राफ बने। वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि इन दोनों जो सैम्पल्स थे दोनों की एक्सआरडी आपके पास, आप इसको कंपेयर इजीली कर सकते हैं। नॉर्मलाइज इसको बेस लाइन करेक्ट करने के लिए एनालिसिस में जाएं, पीक्स एंड बेस लाइन में जाएं
और पीक्स एनालाइजर में जाएं और यहाँ से आप ओपन डायलॉग में आप क्लिक करें तो आपके पास ये पूरी डिटेल खुल जाएगी। इसके अंदर डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, आप ये इस ऑप्शन क्लिक करें सब्ट्रैक्ट बेसलाइन, चूंकि आपने बेसलाइन खाली क्रिएट नहीं करनी, सब्ट्रैक्ट करनी है। नेक्स्ट में जाएं तो यहाँ पे यूजर डिफाइंड वाले में जाना है, यूजर डिफाइंड। फिर नेक्स्ट में जाएं, यहाँ पे मॉडिफाई और डिलीट पॉइंट्स। बेसिकली ये आपने, इसने ऐसी सजेशन दी होती है लेकिन आपने उसको मजीद बेसलाइन आपने सही प्रॉपर करेक्ट करनी होती है, ताकि जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाली पीक ये मिस हो जानी है। अगर जिस तरह से ये बेसलाइन बना रहा है तो इसको आप नीचे कर लें ताकि ये वाली पीक आपकी कटे ना, प्रॉपर ऐसे स्ट्रेट लाइन आपके पास बने। और उसमें आपने पॉइंट्स इस तरह के रखने हैं ताकि आपके पास कोई पीक किसी किस्म की को कट ना जाए। ये देखें, यहाँ पीक से ऊपर वैल्यू ना हो, बल्कि जहाँ से पीक स्टार्ट हो रही है वहाँ पे आपने ये रेड वाली जो लाइन है वहाँ पे आपने ये वाली लाइन ड्रा करनी है, ताकि आपके पास किसी भी किस्म की जो पीक है, ये राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो तो चले वैसे ही है, बैकग्राउंड पीक्स हैं उसको रहने दें, लेकिन बाकी जो आपके पास काम की पीक्स है उनमें से कोई पीक आपके पास सब्ट्रैक्ट ना हो जाए, कोई पीक आपके पास ख़त्म ना हो जाए। नेक्स्ट में जाएं और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन आ रही है, बस इसको फिनिश कर लें तो आपके पास जो सब्ट्रैक्टेड डाटा है वो आपके पास आ गया है, जिसमें से आपके पास जो बेस लाइन है वो करेक्ट हो गया है। अब अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, ये देखें सब्ट्रैक्टेड वाला डाटा है, ए में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया है, इसको अगर मैं प्लॉट करूँ तो ये आपके पास देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त मेरे पास डाटा आया है। उसको मैंने नॉर्मलाइज भी कर लिया 0 से 100 तक, और उसकी जो बेस लाइन थी उसको भी मैंने करेक्ट कर लिया। तो अब ये वाला जो डाटा है ये बिल्कुल परफेक्ट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको डायरेक्टली पेपर में ऐड कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली थीसिस में ऐड कर सकते हैं, आप इसका कलर वगैरह थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। सिमिलरली मैं अगर डाटा बी को इसी तरह मॉडिफाई करना चाहूँ तो आप बी को भी प्लॉट करें। ये देखिए इसमें अभी बेस लाइन करेक्ट नहीं हुई है। एनालिसिस में जाएँ और उसके अंदर पीक्स एंड बेस लाइन में जाएँ, उसके बाद आप पीक एनालाइजर पे जाएँ और पीक एनालाइजर में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सब्ट्रैक्ट बेस लाइन, तो सब्ट्रैक्ट बेस लाइन वाले को आप टिक करें। वहाँ से यूज़र डिफाइंड, वहाँ से फिर नेक्स्ट और यहाँ से मॉडिफाई डिलीट पॉइंट्स। यहाँ से आप इसको चेक कर लें कि जो बेस लाइन ये लगा रहा है, ताकि वो बेस लाइन आप इसको मैनुअली भी चेक कर लें ताकि आपको किसी किस्म की कोई पीक इसमें से कट ना जाए, ताकि आपका डाटा, ओरिजिनल जो डाटा है वो ख़राब ना हो। कोशिश किया करें कि ओरिजिनल डाटा की आप एक कॉपी बना के रख लिया करें, ताकि जाकर अगर बेस लाइन लगाते लगाते आपका कोई डाटा ख़राब हो जाता है, आपका अगर वैल्यूज़ ख़राब हो जाती हैं, आपका डाटा सही नहीं आता, तो ओरिजिनल जो आपके पास ग्राफ है उसके ऊपर आप दोबारा से बेस लाइन करेक्ट करें। और चूंकि ये बाज़ ये होता है कि खास करके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे फ़ौरन ये सही तरह बेस लाइन नहीं लगती, कि मल्टीपल अटैम्प्ट्स में आप लोगों ने सीखना होता है, तो ये चीज़ें आप ताकि खुद सीख सकें। बस इसको डन करें, उसके बाद नेक्स्ट में जाएं, सब्ट्रैक्ट में जाएं, तो इस तरह से ये जी आपके पास बेस लाइन जो है वो करेक्ट होगी। अब आप बस डाटा में जाएं और वहाँ पर सब्ट्रैक्टेड वाला डाटा आप ले लें, तो सैम्पल ए का भी सब्ट्रैक्टेड और सैम्पल बी का भी सब्ट्रैक्टेड, ये दोनों मैं कॉपी कर लेता हूँ एक नई ओरिजिनल फाइल, उसमें मैं इसको ओपन करके आपको कंपैरिजन में दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या चीज़ अचीव की है। पहली मेरी अचीवमेंट ये है कि मैंने डाटा को नॉर्मलाइज किया। पहला डाटा ये था कि एक में 1000 काउंट से, दूसरे में 20-25 काउंट से, वो एक दूसरे के साथ कंपेयर हम नहीं कर सकते। दोनों को मैंने नॉर्मलाइज किया। नॉर्मलाइज करने के बाद उसकी बेस लाइन मैंने करेक्ट की, और ये मेरे पास फाइनली नॉर्मलाइज्ड प्लस बेस लाइन करेक्टेड मेरे पास डाटा आ गया। अब इसको मैं कंपैरिजन के लिए प्लॉट कर लेता हूँ। नाम मैंने इसका लिख लिया ताकि आपको क्लियर हो कि अब ये तीसरे स्टेप में मैं कर रहा हूँ। पहले नॉर्मलाइजेशन की है, दूसरे में नॉर्मलाइजेशन प्लस बेस लाइन करेक्ट की है। अब वो उसको मैं कंबाइन प्लॉट करके मैं देखना चाह रहा हूँ कि कंपैरिजन में ये दोनों ग्राफ किस तरह के मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं अगर इन दोनों को कंबाइन प्लॉट करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास किस तरह का ग्राफ आ जाएगा। तो ये देखें, अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन दोनों का आप अगर चेक करें तो ये आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये दोनों पीक्स एक दूसरे के साथ आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, एक एक पीक को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अगर स्टैक्ड ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको 2D ग्राफ में जाके आप यहाँ पे स्टैक्ड ग्राफ भी बना सकते हैं, वहाँ पे आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे आप एक एक पीक को कंपेयर कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है एक एक चीज़ आपको डिटेल से समझाने की। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप बताएं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।